क्या 2025 तबाही का साल है? ए प्रकृति, ये क्या है? ए प्रकृति, तू मुझे माफ कर, लेकिन इस तरीके से भयानक दृश्य ना दिखा। बात करते हैं कि हर तरफ तबाही ही तबाही का मंजर है। टीवी खोलो तो तबाही का मंजर, अखबार पढ़ो तो तबाही का मंजर, हर जगह तबाही और तबाही, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आज हम उस जगह की जहां पर देखा जाए भगदड़, रेलवे लाइन पहुंचे तो वहां कुचल गए, प्लेन में बैठे तो हवा में ही खत्म हो गए, अफगानिस्तान कांप रहा है, हिमाचल बह रहा है, गुड़गांव तैर रहा है और माता वैष्णो देवी का धाम वो भी जो है मलबों में बिल्कुल दब गया है। आज इस मौत की कहानी की शुरुआत करते हैं पंजाब, डूबता हुआ पंजाब। पंजाब जिसे अन्नदाताओं का भंडार वाला प्रदेश कहते हैं, लेकिन आज पंजाब पानी के सैलाब में बह रहा है। पानी इतना कि पंजाब की तस्वीरें देख करके जो दिल में ग्लानि हो रही है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा रहा है। पंजाब डूब रहा है। वो अन्नदाता जो हमारा पेट भरते थे, आज वही अन्नदाता गुरुद्वारों में शरण ले रहे हैं। आज वही अन्नदाता जगह जगह शरणार्थी बन करके इधर उधर भटक रहे हैं जो पूरे देश को अन्न देने का काम करते हैं। पंजाब की भयानक परिस्थितियों को देख करके बस यही लगता है कि प्रकृति इतना बदला ठीक नहीं। क्या सरकार सो रही है? सरकार एक्शन मोड में क्यों नहीं? पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार इस समय कहां पर है? उसे ग्राउंड पर होना चाहिए। लेकिन बात करते हैं कि वहां पर देखने वाला कोई नहीं, केवल दिख रहा है तो किसान, दिख रहा है तो आम आदमी, और दिख रहे हैं तो वहां के लोग, डूब रहा पंजाब, बहती हुई नदियां और उसके साथ बहती हुई किसानों की जिंदगियां। ऐसे जानवर तो ऐसे बह रहे हैं जैसे मालूम पड़ रहा हो कोई धान गेहूं बहता हुआ जा रहा हो। जानवर बह रहे हैं, इंसान बह रहे हैं और इंसानों की टूटती हुई उम्मीदें बह रही हैं और बस यही कह रहे हैं कि ये कब बंद होगा, अब बंद होगा, कल बंद होगा, कब बंद होगा और इस भयानक परिस्थिति से हम निकल पाए। सतलज से ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। अगस्त सितंबर 2025 में भारी बारिश और भाड़ापोंग और रणजीत सागर डैम से छोड़े गए पानी ने तबाही मचा रखी है। गुरदासपुर से लेकर के कपूरथला, फिरोजपुर, होशियारपुर, तरनारण और फजी जैसे जिले बाढ़ की चपेट में बिल्कुल डूबे पड़े हैं। वहां पर जिंदगियां तरस रही हैं, बच्चे भूखे हैं, बेदम हैं, बच्चों को खाना खाने के लिए नहीं है, ठंड से उनके हाथ पैर कांप रहे हैं और इंसानियत दम तोड़ रही है। कहां हैं हम? हमको हर एक जगह पर पंजाब को बचाना पड़ेगा, पंजाब को लाना पड़ेगा। अगर पंजाब बचेगा तभी हम बचेंगे। 1300 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। 3 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें बर्बाद हो गई हैं। 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 2.5 लाख लोग हैं जो बेघर हो गए हैं। अपने घरों को छोड़कर गुरुद्वारों को शरण ले रहे हैं। किसानों को जो मेहनत करके देश का पेट पालते हैं, आज वो भूखे हैं और उनका खेत पानी में डूबा हुआ है, घर बह गया है और बह गई हैं सारी उम्मीदें उनकी, बह गए हैं वो सपने जो उन्होंने अपनी बेटी को शादी के लिए जो फसलें सोच करके उगाई थी कि इस साल उसके हाथ पीले करेंगे। बह गई उस छात्र की योजना जिसके पिताजी ने कहा था कि इस बार बेटा शहर जाकर के पढ़ाई करो, मैं आपकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। कैसे वो पिता उस बच्चे का खर्च उठाएगा? बह गए उन छोटे छोटे बच्चों के सपने जो कहीं खेलते थे, कूदते थे, उनको बाढ़ साथ में बहा करके ले गई। क्योंकि जब बाढ़ जाती है तो वो अपना विनाशकारी रूप छोड़ करके जाती है। क्या डूबा, क्या ले गई। बाढ़ के इन दिनों में हमें पंजाब के साथ कदम से कदम मिला करके चलना पड़ेगा।
कदम से कदम, और हमें पंजाब के साथ आना पड़ेगा, पंजाब की कवरेज को ज्यादा करना पड़ेगा और पंजाब के लोगों को दिखाना पड़ेगा कि कैसे वो लोग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। हालांकि कई स्टार्स जो हैं उनके साथ आए हुए हैं और परिवारों को गोद या गांवों को गोद लेने की बात कही है, लेकिन कितने लोगों को गोद लेंगे जब तक कि हम सब जागरूक नहीं होंगे और अपने अन्नदाता को नहीं बचाएंगे, तब तक हमारा पेट भरने वाला नहीं है। पंजाब को अगर छोड़ें तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भी वैष्णो देवी मार्ग पर 26 अगस्त को भूस्खलन हुआ और इसने आस्था को मलबे में तब्दील कर दिया। अर्धकुमारी के पास इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भारी बारिश के चलते पहाड़ से मलबा गिरा और पत्थर गिरा। उस समय सैकड़ों श्रद्धालु जय माता दी आदि करते हुए जा रहे थे और वैष्णो देवी धाम जा रहे थे, लेकिन फिर अचानक से इसमें 34 लोगों की मौत हो जाती है। और यह घटनाएं केवल यह बताने के लिए नहीं है, ये घटनाएं बता रही हैं कि जब जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे, जब जब हम प्राकृतिक चीजों को अपनाएंगे नहीं, हम दिन रात काटेंगे, प्रकृति को ललकारेंगे, तो प्रकृति फिर जब बदला लेगी तो उसका बदला इसी तरीके से भयानक तरीके से लेगी। हम जंगलों को काट करके वहां पर फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है, तेंदुआ शेर जैसे जो जानवर हैं वो कहाँ रहेंगे। छुटपुट घटनाएं आती हैं कि इस जगह पर शेर चल आ गया, उस जगह पर तेंदुआ आ गया, तो कहाँ जाएंगे। जब हम जंगल काटेंगे, जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे नहीं, तो प्रकृति अपना बदला लेने खुद आएगी। प्रकृति के क्रोधित होने का संकेत यह भी है कि वो जिंदगियां छीनी, बल्कि लोगों की ये कह रही है कि सुधर जाओ वरना अभी कुछ नहीं है, और धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हम बात करते हैं कि बस प्रकृति से हम यही कहना चाहेंगे कि हे प्रकृति, आप हमको एक बार बस और सुधरने का मौका दे दें, हमें जीने का मौका दे दें और 2025 को और सजा मत दें, क्योंकि आप वैसे भी इतनी सजा दे चुकी हैं कि इंसान बिल्कुल टूट चुका है, उसको जिंदगी का कोई भरोसा नहीं बचा है, रात में सो रहा है, सुबह जिंदा उठेगा कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। बस ये 2025 एक बार और मौका दे दे, फिर हम तुझसे शिकायत नहीं करेंगे और हम प्रकृति के संसाधनों को बचा करके रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जाएं, और कमेंट में पंजाब के अन्नदाताओं के लिए एक शब्द जरूर लिख करके जाएं। जय हिंद, जय भारत।